तो राजेश सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है नए वीक के साथ, नई एनर्जी के साथ। सर, एनर्जी तो हम लोग रोज़ लेके आते हैं, लेकिन वही है कि मार्केट जो है वो जिस तरीके से बार बार जो है वो परेशान कर रहा है निवेशकों को, तो वो एक सवाल ज़रूर है। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई एक गैप था 23,600 के आसपास का। सर, वो गैप फिल होता तो फिर जो है बाजार में एक नई वापस जो है एक स्पीड पकड़ता हुआ दिखता है, एक रिकवरी आती हुई दिखती। आपका क्या मानना है सर? जिस तरीके से हमने देखा कि 23,600 के आसपास गया बाजार, फिर वापस वहाँ से जो है फ्राइडे की शाम को जब मार्केट बंद होने वाला था उससे पहले रिकवरी आती हुई दिखी, ये क्या इंडिकेट कर रही है? और जिस तरीके से सर बाजार में जो है अभी नंबर्स आ रहे हैं, तो उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? देखो, पहले तो हर्जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लार्जर टाइम फ्रेम में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है, हम्म। ठीक है। कई सालों के लिए आप ऐसे ही देखते रहेंगे, 22,000, 21,000, 26,000, 27,000, ये इसी रेंज में कई सालों के लिए बाजार ऐसे ही घूमता रहेगा। सर, 22,000 का भी नंबर बोला आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आएगा। वो भी आएगा? अच्छा। 20,000 भी आएगा अभी, तो और कोई बात सर, नहीं। आप तो डरा रहे हैं सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं और अभी करने की कोई चिंता नहीं है। हम्म। पहली बात ये समझिए, पिछले 2 दिन में थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी बाजार ने 2 गैप डाउन दिए, हम्म। और दोनों दिन सेम डे उस गैप को उसने भर दिया। हम्म। बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ को समझिए। बाजार गैप डाउन खुला, सारी खबरें नेगेटिव चल रही हैं। पिछले थर्सडे फ्राइडे को क्रूड $100 पहुंच गया। लड़ाई जारी है। हमें दिल्ली में भी एक कॉर्पोरेट पार्टी ने प्रॉब्लम कर रखी थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया वालों को पता है थोड़ा दिक्कत क्या हो रही थी। उस सबके बावजूद हमारी मार्केट गैप डाउन को उसी दिन कवर कर रही थी, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रही थी। दूसरा, 23,600 के आसपास जो गैप था, जब जून में बाजार गैप अप खुल के ऊपर गया था, तो वो गैप भी भर दिया। तीसरा, वेव थ्योरी पे जो राइज आया था नीचे से 23,070 से लेके 24,531 था, उसका 61.8% एडजस्टमेंट 23,640 पे बैठती थी, इसलिए अहम नंबर था ये। चौथा, जो फॉल आ रहा है ऊपर से 24,367 का जो हाई मारा था फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, और उसके बाद से जो फॉल आया है उसका भी यहाँ वेव कंप्लीट हो रही थी। तो ये कंफर्मेशन आएगी आज। हर्ष जी, अगर 23,896 के ऊपर 896 के ऊपर निफ्टी 15 मिनट आया आधा घंटा टिक जाती है, तो ये लो जो है 23,606 का जो फ्राइडे को लगा था वो लग चुका है, और अगले 2 वीक बाजार में फिर अच्छी तेजी के बनने चाहिए। हो सकता है 24,400 500 तक जो अभी हाई लगा था बाजार वहां द्वारा फिर पहुंच जाए। हम्म। उसके ऊपर कितना जाएगा वो हम कल चर्चा करेंगे। आज का मार्केट देख के जी। तो तो मेरे को, और अभी गिफ्ट निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा गैप अप खुलेगा। जी। पर गैप अप खुल के 23,896 पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,960। ये वो लेवल है जो 38% रिट्रेसमेंट जो बाजार ने पिछला हाई मारा था 24,531, वहां से निकल के आता है। ये 2 लेवल अगर बाजार क्रॉस कर जाता है तो आप सील मानिए कि लो लग चुका है, और अगले 10 अगस्त तक ही आप 24,500 की स्क्रीन पे दर्शन कर पाएंगे। तो बाजार इन्वेस्टर के लिए, मैंने लास्ट फ्राइडे भी बोला था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेने की अपॉर्चुनिटी है। और ट्रेडर को भी बोला था 23,625 से 40 पे खरीदारी कराई थी। 23,600 के नीचे स्टॉप लॉस था, और वहां से जिन्होंने लिया होगा लास्ट फ्राइडे को भी अच्छा निफ्टी में प्रॉफिट बना होगा। तो आज भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर गिरावट में खरीदारी करेंगे। पर जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर खुल रही है, अगर 890 से 910 स्पॉट लेवल मिलता है तो शॉर्ट करें। 23,960 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे 80-100 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए जो हाई लगेगा मॉर्निंग का। ठीक है सर। और जब 80-100 पॉइंट की गिरावट आ जाए, जिसके लिए मैंने एक एस्टीमेट किया है कि 23,790 से 810 के बीच में खरीदारी करें। 23,720 का के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे मॉर्निंग के हाई को तोड़ के एक नया हाई बनना चाहिए। अगर सुबह 890 के आसपास बनता है तो 920-30 जाना चाहिए, और अगर 910-20 बनता है तो 950-60 जाना चाहिए। तो नीचे से खरीदारी करें, 920-50 का टारगेट लें और निकल जाए। कल की बात हम कल सोचेंगे। कल की बात हम कल सोचेंगे, लेकिन सर वीकली रेंज क्या रहने वाली है सर?
वीकली रेंज 23,480 से लेके 24,330 की रहने वाली है। इन केस बाजार नीचे की तरफ गिरता है, 720 को तोड़ता है, तो नीचे 23,480 जा सकता है फाइनल वे पूरा करने के, इसलिए हमने नीचे की रेंज 23,480 रखी है। इसके नीचे बाजार का मेरा जाना दिखता नहीं, और मैं वैसे सोच रहा हूँ शायद ये नहीं जाएगा, पर ये लेवल के लिए जो लोग पुट कॉल पुट सेल करते हैं उनके लिए ये वीकली रेंज अच्छा काम करती है। चलिए, तो सर ने देखिए हर तरह के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे पूरी क्लैरिटी आपके सामने रख दी यहाँ पर। तो इस जो सर की स्ट्रेटजी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो भी रणनीति है वो सर की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर।